वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं, पावर सेक्टर का एक स्टॉक है जिसका नाम है रिलायंस पावर। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो कमेंट करके ज़रूर से बताना, और आपको ये भी बताना है, जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने थोड़ा सा इस स्टॉक को हाई लेवल पर बाई किया है। अभी इस स्टॉक के बारे में एक लेटेस्ट न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और उस न्यूज़ के बिहाफ पर ही हम देखेंगे आगे स्टॉक में क्या हो सकता है। मैं आपको पहले इसकी परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। ट्रेंड अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल में इसने 46% का रिटर्न दिया है। और अगर आप देखोगे जहाँ पर ज़्यादातर स्टॉक्स में डाउन ट्रेंड है, वहाँ पर इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड नहीं है। हाई वॉलेटिलिटी तो है, लेकिन स्टॉक एक रेंज, एक कंसोलिडेशन मोड बनाए हुए है। और शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे तो इसमें ट्रेंड अप ही है। वो कैसे, वो भी अभी मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर चलकर दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम इसके बारे में पहले जो न्यूज़ है वो यहाँ पर शेयर करते हैं। कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, और जिन जिन के पास ये स्टॉक है आप चाहें तो खुद भी सर्च करेंगे, आपको काफ़ी सारे आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे। जिसमें हिंदुस्तान का आर्टिकल है, ये अभी 1 घंटे पहले का आर्टिकल है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अनिल अंबानी का स्टॉक 20% तक चढ़ा, कीमत 50 रुपये से कम, टारगेट प्राइस से अभी दूर शेयर। टारगेट प्राइस से अभी दूर शेयर का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर इस स्टॉक में अभी तक आपने एंट्री नहीं ली है तो आपके पास अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है इस स्टॉक में एंट्री लेने का, और आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है, मेरा नहीं है। अभी मैं आपको यहाँ पर डिटेलिंग बताऊंगा। तो आपको अगर इस स्टॉक में एंट्री लेनी है, एग्जिट करनी है, होल्ड करना है, जो भी करना है, तो एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लेना, और स्पेशली इस स्टॉक में तो ज़रूर लेना, क्योंकि ये रिस्की स्टॉक है। तो यहाँ पर अगर आप मान लो ऐसे ही आँख बंद करके बहुत ज़्यादा पैसा लगाओगे तो परेशान भी रह सकते हो। तो इसलिए सोच समझ के थोड़ा सा आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कुछ नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट करो, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। तो यही आर्टिकल देखते हैं हम, लेटेस्ट 1 घंटे पहले का आर्टिकल है ये। इसके अलावा 18 घंटे पहले का और 22 घंटे पहले का, हम ये लेटेस्ट वाला देखते हैं। अनिल अंबानी का स्टॉक 20% तक चढ़ा, कीमत 50 रुपये से कम। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यही हेडलाइन है इसकी, अनिल अंबानी का स्टॉक 20% तक चढ़ा, कीमत 50 रुपये से कम, टारगेट प्राइस से अभी दूर है शेयर। देख लो, आज ही का आर्टिकल है, सैटरडे 12 अप्रैल, और लगभग 4:30 बजे के आसपास का, और मैं 4:30 बजे के आसपास ये वीडियो बना रहा हूँ। कौन से स्टॉक की बात हो रही है? अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, ADAG स्टॉक, रिलायंस पावर की यहाँ पर बात की जा रही है। रिलायंस पावर का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी अच्छा रहा है। कंपनी के शेयरों की कीमत बीते 1 महीने में 20% से अधिक बढ़ी है। और 20% देखो, आपको देखने में लगेगा 20% क्या होता है, बट आप देखो, इमेजिन करो, एक स्टॉक अगर 1 महीने में 20% बढ़ रहा है तो साल में 6 महीने होते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हर महीने 20% ही बढ़ेगा, बट 1 महीने में 20% बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है। हर बार हर महीने तेज़ी नहीं होगी, लेकिन आप ऑन एन एवरेज दिखाओगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है। ठीक है, इस अकेले स्टॉक के प्रदर्शन BSE सेंसेक्स इंडेक्स में क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं। ये रहा, इस अकेले स्टॉक का प्रदर्शन BSE सेंसेक्स इंडेक्स, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक इंडेक्स से अच्छा प्रदर्शन रहा है। बीते 1 महीने के दौरान निफ्टी 50 1.60%, BSE सेंसेक्स इंडेक्स जो है 1.52%, और बैंक निफ्टी इंडेक्स 6.13% की तेज़ी देखने को मिली है। स्मॉल कैप इंडेक्स ने पिछले 1 महीने में 3.81% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं इस दौरान मिड कैप इंडेक्स में 2.31% का उछाल दर्ज किया गया है। देखो, ये जो यहाँ पर बताया जा रहा है ये है इंडेक्स, ये कोई स्टॉक्स नहीं है। स्टॉक्स और इंडेक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ, पुरानी वीडियोस देखो, है नहीं, वरना मैं आपको दिखा भी देता। इंडेक्स का मतलब होता है बहुत सारे स्टॉक्स का एक कॉम्बिनेशन बना के एक इंडेक्स तैयार किया जाता है, जो कि स्मॉल कैप के काफ़ी सारे स्टॉक्स को सेलेक्ट करके एक इंडेक्स तैयार किया जाता है, जो कि स्मॉल कैप इंडेक्स की कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से मिड कैप के बहुत सारे स्टॉक्स को सेलेक्ट करके एक इंडेक्स तैयार किया जाता है, जो कि मिड कैप इंडेक्स कहलाया जाता है। और इसी तरीके से निफ्टी 50 में जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया में, टॉप 50 कंपनीज़ की बात हो रही है, जैसे रिलायंस, TCS, इस तरह की जो कंपनीज़ होती हैं, उनको एक ग्रुप बना के एक इंडेक्स तैयार किया जाता है, उसको निफ्टी 50, और सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स का एक होता है। ये सब मैं चीज़ें देखो, यहाँ पर स्टॉक मार्केट बेसिक की हम दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज़, जो ये स्टॉक मार्केट बेसिक है, इसमें मैं वीडियोज़ ऐड करूँगा, यहाँ पर आपके साथ सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए, अभी आप यहाँ पर ये जो मेन यहाँ पर बताया गया है वो ये दिखाया गया है कि कोई भी इंडेक्स उठा के देख लो, उन इंडेक्स के कंपैरिजन में इस स्टॉक में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। इस पर्टिकुलर एक स्टॉक में 20% की पिछले 1 महीने में। मार्च 2020 में कंपनी के शेयर का भाव 1 रुपये से भी कम हो गया था, जब कोविड का टाइम आया था।
लेकिन वहाँ से स्टॉक रिकवर करने में सफल रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक का भाव 40 रुपये तक पहुँच गया। हालांकि इस स्टॉक का भाव 375 यानी कि 375 जो उसका ऑल टाइम हाई था उससे अभी बहुत दूर है। और ये लालच है यहाँ पर कुछ लोगों का, 40 रुपये का स्टॉक 375 तक जाएगा। क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है। देखो, सबसे पहले जिन लोगों को ऐसा लगता है कि स्टॉक 300, 350 तक या 350 तक जा सकता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताओ और रीज़न बताओ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि स्टॉक 375 तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, ज़रा एक्सपर्ट्स की भी सुन लो। क्या है टारगेट प्राइस? रिलायंस पावर के शेयरों पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स की माने तो शॉर्ट टर्म में 48 से 52 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया गया है। अभी स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है? 40 रुपये। अब कुछ लोगों को लगेगा कि भाई 40 रुपये का स्टॉक 48 रुपये पर जा रहा है तो कुछ भी रिटर्न नहीं मिला है। हमेशा याद रखना, स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हो, आपको रिटर्न कैलकुलेट करना है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपको हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। 40 रुपये का स्टॉक अगर 48 रुपये तक जाता है तो आपको 20% का प्रॉफिट मिलता है, और अगर ये 48 रुपये ना जाकर 52 रुपये जाता है तो आपको मिलता है 30% का रिटर्न। परसेंटेज कैलकुलेट कर लो, 30% का रिटर्न छोटा रिटर्न नहीं होता है। ये ब्रोकर्स का जो टारगेट है अभी मैं वो बता रहा हूँ, मैं अभी अपना नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं टेक्निकल चार्ट पर चलेंगे, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है 48 से 52 यानी कि 20 से 30% की शॉर्ट टर्म में, कोई लॉन्ग टर्म की बात नहीं हो रही, यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात हो रही है। तो शॉर्ट टर्म में 20 से 30% का रिटर्न भाई अच्छा होता है, बुरा नहीं होता है। तो उन्होंने यहाँ पर इसका क्या दिया है, 48 से 52 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। वहीं अनिल अंबानी के शेयरों की 52 वीक लो की बात करें, 36 रुपये प्रति शेयर है। तो अगर देखा जाए तो अपने उसी के आसपास है, ये 52 वीक लो के आसपास ही। कंपनी ने हाल ही में कर्ज कम करने के फैसले भी लिए हैं, जिसके बारे में मैंने डिटेलिंग में कई बार वीडियोस भी बनाई हैं, जिसकी वजह से डेट टू इक्विटी रेशियो 1.61% से घटकर जो है 0.86 हो गया है, जो कि बहुत अच्छा है। वहीं वित्तीय मोर्चे पर सितंबर का महीने का इस कंपनी के लिए शानदार रहा है। पिछले वित्त वर्ष दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट जो वो 2878 करोड़ रुपए रहा था। वहीं दिसंबर तिमाही का जो नेट प्रॉफिट है वो 42 करोड़ रुपए रहा था। देखो, एक बात तो अच्छी है, कंपनी की सिचुएशन बीच में क्या हो गई थी, क्या था क्या नहीं था, वो तो सब एक अलग बात है, लेकिन कंपनी फ़िलहाल के लिए एक प्रॉफिट मेकिंग बनी हुई है। और अगर ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बनी हुई है तो बिल्कुल यहाँ पर चांसेस हैं कि कंपनी आने वाले टाइम में रिकवर करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि 2 महीने 4 महीने में रिकवर कर जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, कुछ साल लगेंगे, लेकिन रिकवर कर जाएगी अगर कंपनी इसी तरीके से नेट प्रॉफिट बनाती रही तो। अगर प्रॉफिट नहीं बनाया तो देखो बात एक अलग है, लेकिन अगर प्रॉफिट बनता रहा इसी तरीके से तो यहाँ पर रिकवर कर सकती है कंपनी। तो ये यहाँ पर कुछ इसके बारे में अपडेट दिया गया और एक्सपर्ट्स ने भी 48 से 52 रुपये का टारगेट दिया है। अब 20 से 30% का रिटर्न आप शॉर्ट टर्म में लेना चाहते हैं तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग एक लिमिटेड अमाउंट के साथ आप जा सकते हैं। एक बार मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद चलते हैं सीधा टेक्निकल चार्ट पर। आप नाम पढ़ लीजिएगा, रिलायंस पावर लिमिटेड। थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखते हैं, यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन नहीं है यहाँ पर, लेकिन पब्लिक का ओपिनियन क्या है, 100% सेल। अब ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, पब्लिक का ओपिनियन यहाँ पर 100% सेल क्यों है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी टेक्निकल चार्ट क्या कहता है देखिएगा। क्या कहा था मैंने, शॉर्ट टर्म में स्टॉक की परफॉर्मेंस मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, क्या बता रहा है आपको। देखो, वॉलेटिलिटी को आप मिस कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी नहीं होगी तो कहाँ होगी। तो वॉलेटिलिटी तो फेस करनी पड़ेगी, इसका तो कोई मतलब तोड़ ही नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मुझे ऐसा स्टॉक मिले जिसका प्राइस भी कम हो, उसमें वॉलेटिलिटी भी ना हो, उसमें रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिले, रिस्क भी ना हो और वो स्टॉक ऊपर ही जाए, तो देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी, ये स्टॉक जो है आप देखिएगा ऊपर जा रहा है लेकिन हाई वॉलेटिलिटी के साथ, मतलब कहाँ 54 रुपये से स्टॉक गिरकर कहाँ तक आ जाता है, 31 रुपये तक। ये सब चीज़ें तो फेस करनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये सब चीज़ें फेस ना करनी पड़े तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, आपको फेस करना ही पड़ेगा। या तो भाई आप रिस्क लो अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए, और अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो फिर आप लो रिटर्न पे खुश रहो। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट ये मार्केट की सच्चाई है। अब आप देखो, आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो ही इस स्टॉक में जाओ। हाँ, आपको जाना लिमिटेड अमाउंट के साथ ही, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। अब वैसे तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, ये काफ़ी रिस्की स्टॉक है, तो फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लिए बिना इस स्टॉक में कुछ भी मत करना, वरना आपका पैसा यहाँ पर फंस सकता है। नहीं कुछ समझ आता है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ भी ओपिनियन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। अब देखो यहाँ पर ये तो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन था, ये देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके बताता हूँ आपको। हाई वॉलेटाइल स्टॉक, इसका जो हाई है वो 65 रुपये के आसपास था। यहाँ पर कब था ये, मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ। मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ 375 पे, ये तो मैं भी जून 2018 के आसपास का आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला जो टारगेट है इसका
नवंबर 2017 या लगभग जनवरी 2018 के आसपास का, लगभग 65 रुपये के आसपास का। इस बार स्टॉक में जैसे ही आप ट्रेंड, मतलब वैसे तो अब ट्रेंड ही चल रहा है, एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी तो ये 2018 के रिकॉर्ड पर पहुंचेगा, जो कि इसका 65 रुपये का है। ये अभी लास्ट टाइम पहुंच नहीं पाया था, ये 55-53 रुपये पर से ही वापस आ गया था। लेकिन इसमें आपको काफ़ी बीच में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारी गिरावटें देखने को मिलेंगी, काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। वो सब आपको फेस करनी पड़ेंगी। अगर आप वो सब फेस करने के लिए रेडी हैं तो बिल्कुल आप एक लिमिटेड अमाउंट के साथ इस स्टॉक में इस लेवल पर एंट्री करके 65 रुपये तक जाने का वेट कर सकते हो। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपको ये बता दूं। शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पर ये 48 और 50 रुपये के आसपास ही रहेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं तो फिर आपको ये स्टॉक जो है 65 रुपये तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। और 65 के बाद वैसे तो रेसिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन अगर उससे भी ऊपर ब्रेक हुआ फिर आपको ये 100 तक भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। बट उसके लिए आपको लंबा समय देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है वो, मैं आपको ये क्लियर बता दूं। मिड टर्म के लिए भी नहीं है, लॉन्ग टर्म 5-10 साल का व्यू। वैसे तो आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, इस लेवल पर अगर आपके पास स्टॉक है आपको क्या करना चाहिए? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा। बट एक ही चीज़ बोलूँगा, काफ़ी रिस्की स्टॉक है तो थोड़ा सोच समझ के जाना। अब आपको क्या लगता है कमेंट करना, और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब करना। और आपको इस स्टॉक के बारे में डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डिटेलिंग वीडियो भी बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।